अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप व्यू चेक करें, लोकेशन चेक करें, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जंगलों में घूम रहा हूँ। चारों तरफ मेरी तरफ जंगल है और एक दो लोग नज़र आ रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक और छोटा सा व्यू कह लें आप। लोकेशन चेक करें। अब यहाँ पे मल्टीपल वेज है। आपको आपके पास अच्छा नेट होना चाहिए और आपके पास मोबाइल पे लोकेशन होनी चाहिए कि आपने जाना कहाँ है। और ये भी है, ये भी है। बगैर नेट के और बगैर मोबाइल के अगर आप किसी न्यू जगह पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है क्या। और अगर कोई रास्ता गाइड कर सके तो वेल एंड गुड। अब ये देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो कंटिन्यू करता हूँ मैं अपनी बात को कि ये ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है। लोकेशन देखे आप, मेरी चारों तरफ पार्क कह ले या जंगल है। इस टाइम अब मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं अकेला हूँ। तो ब्लॉग बनाने का मकसद ये है, मैंने लास्ट एक अपने इंस्टाग्राम पेज पे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक रील अपलोड की थी जिस पे मैंने लिखा था कि टैक्सी के 12 से 11 पाउंड बचाने से बेहतर है कि 2 घंटे आप चल के अपने काम पे और घर चले जाए। तो मैंने कहा चले आज मैं आपको बताता हूँ रास्ता, दिखाता हूँ रास्ता। और मैं स्टेशन से पैदल चलना स्टार्ट हुआ था और अभी टाइम हुआ है 8:20। और जी, तो व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। मेन रोड से गुजर रहा था तो मैंने वीडियो बंद कर दी, शोर था ट्रैफिक का। तो इस व्लॉग बनाने का मकसद आप ये कह लें कि एक मोटिवेशन है अपकमिंग स्टूडेंट के लिए, सितंबर इनटेक या लेसन आप समझ लें। तो मैं जॉब करता हूँ वारिंगटन से आगे है थोड़ा सा एरिया, ग्रीन लेक फूड फैक्ट्री वेयर हाउस है। तो यूनिवर्सिटी मेरी बैंगर है, बैंगर से आना और यहाँ तक आने का सफ़र मैक्सिमम जो है 3 आवर्स 15 मिनट्स, पर मैं 4 आवर्स पहले निकलता हूँ। अगर 10 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है तो मैं निकल आता हूँ 6 o'clock। ट्रेन होती है, 1 आवर का मार्जिन रखता हूँ क्योंकि ट्रेन कैंसिल होने का कुछ नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता। तो वेलिंगटन बैंक स्टेशन पे उतर के मैंने एनर्जी ली, फ्रूट खाया बनाना और साथ में चॉकलेट भी रखी क्योंकि वॉक करनी होती है 2 घंटे। और रील मैंने बनाई थी उसमें ये था कि 2 घंटे चलना पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम भी दिखाया कि स्टेशन से कितने बजे मैं स्टार्ट हुआ और एंडिंग टाइम भी दिखाऊंगा। तो बात करने का मकसद ये है कि इतनी दूर से मैं यहाँ क्या करने आता हूँ। देखिए, जॉब सर्चिंग मैंने बहुत की, जहाँ नसीब हो वहीं पे जॉब मिलती है। तो मुझे मिली इधर वेयर हाउस में, तो बैंगर से यहाँ तक। और मैं अगर बड़े शहर में अगर बात की जाए कि क्यों नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि मेरी क्लासेस होती है यूनिवर्सिटी में, मेन जो है वो यूनिवर्सिटी है मेरी, तो इस वजह से मैं मूव नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह मूव होऊंगा या कोई और अच्छी जॉब मिली। तो बाद में ये कह रहा था कि रील्स और वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि मैं हकीकत बता सकूं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। गोरों की ग़ुलामी से हम आज़ाद हुए थे, हमें आज़ाद करवाया था। और हम स्टूडेंट कह ले या जो भी यहाँ पे आते, हम दोबारा फिर गोरों की ग़ुलामी करना बंद करते हैं क्योंकि इसमें पैसा नज़र आता है। हम पैसे को वैल्यू देते हैं। हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे कि गुजारा नहीं होता तो हम मूव कर रहे थे। कुछ वर्क परमिट पे आए थे, कुछ स्टडी वीज़ा पे आ गए थे। जो स्टडी पे आ रहे वो तो बाउंड हो जाते स्टडी में, और जो वर्क परमिट पे आ रहे उनके लिए तो चांस ये नहीं कि 100% चांसेस होते काम के, उनके लिए भी मुश्किल होती है। तो स्टडी वाला तो बिल्कुल बाउंड हो जाता है क्योंकि उसको तो लिमिटेड आवर्स मिलते हैं, अदरवाइज़ कैश इन हैंड जॉब करनी पड़ती है, वो इलीगल होती है। तो कर भी रहे लोग।
और नसीब की बात है जिसको जहाँ मिल जाती है। मैं पाकिस्तान से हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ और पंजाब से हूँ। तो मुझे भी वहाँ पे भी जॉब मिली थी, तो आउट ऑफ सिटी मिली थी, तो वीकेंड पे घर चला जाता था। यहाँ पे आके कंफर्ट जोन से उठ के इस तरह की जॉब्स करना मुझे सांस चढ़ा हुआ है। मैं आपको रास्ते में व्यूज़ भी दिखाता जाऊँगा, और मैं अपनी स्पीड मेंटेन रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मुझे अब कंटिन्यू फिर स्पीड तेज़ करना होनी तेज़ चलना पड़ेगा। तो अगर ये सारी कैलकुलेशंस होती है, विदाउट कैलकुलेशंस जो है मैं नहीं मूव होता। तो जैसे ही मैं सफ़र का आगाज़ करता हूँ, सारी कैलकुलेशन होती है कि इस टाइम नेक्स्ट ट्रेन है और इस टाइम नेक्स्ट ट्रेन। तो पैदल चलने का मकसद क्या है, ये तो मैं भूल गया आपको बताना। मेरी शिफ्ट मोस्टली अब संडे को होती है, और संडे को जो ट्रांसपोर्ट जो है वो बसेस जो है स्टेशन से आगे, रेलवे स्टेशन से आगे वो बसेस नहीं मिलती, तो फिर पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने का मकसद क्या है, टैक्सी क्यों नहीं लेता? टैक्सी ले लेती है 11 पाउंड, 11 पाउंड से 12 पाउंड। तो यहाँ पे एक पाउंड जो लगाना है ना, वो स्टूडेंट ने, और हमने सोच समझ के लगाना है, क्योंकि एक पाउंड की वैल्यू जो है ना वो हमें ही बेहतर पता था। एक पाउंड की वैल्यू ना वो हमसे पूछे, जब लगाना होता है ना तो पता होता है कि एक पाउंड कहाँ पे कैसे किस तरह लगाना है। तो टैक्सी का मकसद ये है कि वेयर हाउस मेरे 8 घंटे मिलते हैं, और हफ्ते में 2 शिफ्टें मिलती, तो 16 आवर्स हो जाते। और ये भी लग पे, ये नहीं कि फिक्स है हर वीक में शिफ्ट मिलनी, शिफ्ट आए ना आए अल्लाह मालिक है। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो मुझे पड़ती है आलमोस्ट इंक्लूडिंग ट्रेन एंड बस, वो मुझे पड़ जाती है 32 में। और अगर मैं टैक्सी इंक्लूड कर दूँ तो वो मुझे पड़ जाती है कोई 45 में। इट मीन्स कि जो मैं कमा के जा रहा हूँ वो तो मैंने लगा दिया सारा, तो एक पाउंड हमें यहाँ पे ना सेव करना पड़ता है, और बड़े ध्यान से लगाने पड़ते हैं। तो ये देखे इस टाइम जंगल कह ले, और अभी कुछ है यहाँ पे रौनक थोड़ी सी, मतलब कि लोग आ जा रहे हैं। अदरवाइज़ जब भी मैं गुजरा हूँ यहाँ पे तो सन्नाटा ही रहा है। और नवंबर दिसंबर जनवरी में जो है टोटली यहाँ पे अंधेरा, जो यहाँ पे यूके में रहता है उनको पता है कि सनसेट जो है वो 3:30-4 बजे हो जाता है शाम। और फिर जब इस टाइम गुजरना हो तो फिर तो आपको पता है कि इस रास्ते से अकेले जाना बहुत बहादुरी की बात है। तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको ये लगेगा पीछे कोई है, आपने बस चलते जाना आगे देख के। तो मैं तो नहीं गुजरा खैर नवंबर दिसंबर में, क्योंकि मेरा दोस्त इसी साइड पे जाता है, एक वेयर हाउस है, उसने मुझे बताया। तो बात ये कर रहा था कि जो वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है, मैं लोगों को रियलिटी बताता हूँ कि भाई यहाँ पे ये लोग हैं, हम वहाँ अपने एशियन कंट्रीज़ में ये काम करने से शर्माते, तो फलाने का मुंडा इन्ना पढ़ के सफाई करता पिया है, ये करता पिया है, हमें लोग नहीं जीने देते। तो लोग कौन सा हमें दे रहे? या तो आप कहो कि लोगों ने हमें दिया, लोग हमें खिला रहे, फिर आप लोगों की फ़िक्र करो। तो हमारी जो है ना नेचर, वो हमें जो नहीं बढ़ने देती, वो यही बातें कि फलाने का मुंडा पढ़ के ये काम करता पिया है, फलाने का मुंडा इन्ना पढ़ के ये काम करता पिया। ये सोच जो है ना, यही सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और यहाँ पे आके देखो, हम इनके बर्तन भी धो रहे, सफाइयाँ भी कर रहे, इनके सारे काम कर रहे। तो कंफर्ट जोन से उठ के आना और ये इस तरह की लेबर जॉब्स करना वेरी टफ़। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक कंफर्ट जोन में जो था, और मुझे क्या था, सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी 6 साल से। इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी, बहुत अच्छी इंडस्ट्री, अभी भी तारीफ़ करता हूँ। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे है कि हर इंडस्ट्री के हालात अब डाउन हो रहे, तो वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री के हालात डाउन होते गए और सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी और इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं कि मैं इधर स्टडी बेस पे आया, मैंने मेहनत बहुत की, हर जगह अप्लाई किया, हर जगह कोई दिन में कोई 40-50 टाइम्स में अप्लाई करता था। फिर दुबई मूव हुआ कुछ दिन के लिए, वहाँ पे भी ट्राई की, पर नसीब, फिर वही बात नसीब की, जिसका जहाँ पे नसीब है
रब ने जहाँ पे लिखा होता है इंसान को वहाँ पे ले आता है। इंसान तो कोशिश ही कर सकता है। और बस अब एक मैंने टेक अवे करके देख लिया, वेयर हाउस की जॉब की, क्लीनिंग की कर ली। टेक अवे में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाती कवर। तो अब वेयर हाउस की जॉब कर रहा हूँ। पीछे रह गई एक सिक्योरिटी की और डिलीवरी की। गाड़ी अफोर्ड करने के लिए अभी मेरे पास इतने नहीं है कि मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकूँ। फिर ऊपर से इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो मेरा कमिंग अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा। यूके लाइसेंस के लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती। करने वाले फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कर लेते हैं क्लियर, और करने वाले उनके 6-7 दफ़ा भी फेल हो जाते। तो बस वीडियो में ओवरऑल मैं जितनी चीज़ें देखिए, जैसे हम क्लास में प्रेजेंटेशन देने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं ना, और होता कुछ है। तो कोशिश यही करता हूँ कि अपनी वीडियो में कवर करूँ चीज़ें जितनी हो सकती है। तो कुछ मिस हो जाए तो फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट टाइम से ही। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि व्लॉग बहुत कम कर दिए। मैं इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, स्नैपचैट पे एक्टिव रहता हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहता हूँ। तो यूट्यूब पे व्लॉग स्टार्ट किए थे, तो व्लॉग इसलिए बीच में बंद कर दिए कि वीडियो एडिट करना, उसके साउंड सेटिंग करना, उसके इफ़ेक्ट्स डालना वीडियो के, टाइम बहुत लग जाता है। और फिर बीच में एग्ज़ाम्स आ गए। एग्ज़ाम्स के बाद साथ साथ जॉब भी थी। तो ईद के बाद मैंने अब व्लॉग डाला है, कोई 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। मेरा हर व्लॉग अब इस तरह गैप में आता है, एक माह बाद। कोशिश करूँगा इसको इम्प्रूव करने की, तो कंटिन्यू करूँगा। तो बस सांस चढ़ाओ, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी, इतना भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी टोटल जो है ना कैलकुलेशंस करके निकला हूँ कि इस टाइम मैंने पहुँचना है। गूगल मैप किया हुआ है। और रही बात एक मैंने आपको ये बतानी थी कि हाँ, नई जगह पे जाने के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन अच्छा होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एक पावर बैंक होना चाहिए, और बस, और आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। तो फिर आप किसी के हेल्प के बगैर कोई, आपके आजकल इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे सब कुछ सर्च कर सकते हैं। आपने जहाँ जाना है, ट्रेन की टिकट कैसे मिलनी है, बस की टिकट कैसे मिलनी है, गूगल मैप कैसे यूज़ करना है, एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट। सो मैं मेन रोड पे फिर आ गया हूँ। तो जंगल का एरिया क्रॉस हो गया। अभी देखिए, जो यूके में रहते, सनसेट जो है वो ऑलमोस्ट 9:45 पे हो रहा है, और आगे जाके 11 PM तक होगा, 11 PM या 10:30 तक। तो ये अच्छी बात है कि अभी अंधेरा होने से पहले पहले मैं वो रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ। अदरवाइज़ तो फिर आपको मैंने बताया कि आपने ये नहीं देखना आगे पीछे कोई आ रहा उल्टे पाँव करके या उल्टी खोपड़ी करके। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, याद आती है तो मैं उसको भी ऐड अप करूँगा अपने वीडियो में। तो ये था लोकेशन, और वो रास्ता मैं वहाँ से कवर करके आया हूँ सारा। हाँ, लास्ट थिंग, बैग में क्या है। ये बैग इस टाइम जो है ना, मेरे लिए वो ये कह ले कि जिस तरह एक आर्मी में जो ट्रेनिंग नहीं होती, वो मैं कर रहा हूँ। इस बैग में मेरा रात का खाना है, और फिर सेफ्टी शूज़ है। ये शूज़ पहन के चल रहा हूँ। सेफ्टी शूज़ पहन के इतनी देर नहीं चला जाता, बाय गॉड। जो सेफ्टी शूज़ पहनते हैं, मेरे पास जो सेफ्टी शूज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो सेफ्टी शूज़ पहन के बिल्कुल नहीं चला जाता। अब वो मैं बैग में रख लेता हूँ। अब बैग में सेफ्टी शूज़, वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। खाना है, फिर सेफ्टी शूज़ है, फ्रूट रख लेता हूँ साथ। तो ये कह लें कि ये भी सज़ा मिली है। तो मैं ये नहीं बता रहा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मेरी सारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि ना तो मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं जिस वेयर हाउस में काम करता हूँ, वहाँ इवन के मैनेजर ने मुझसे पूछा, फर्स्ट टाइम आके पूछा कि कहाँ से आते हो। मैंने बेंगलुरु। ओह माय गॉड। और अक्सर समटाइम जब मैं टैक्सी भी करवाता हूँ, तो टैक्सी वाले भी पूछते, अक्सर पाकिस्तानी भाई मिल जाते, वो पूछते भाई कहाँ से आ रहे हो। मैं कहता हूँ वेल्स। कहते यार आपकी मेहनत, आपकी ये स्ट्रगल देख के दिल से दुआ निकल रही है आपके लिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बात बताने का मकसद ये, देखिए जो चीज़ मिली है ना, उसको वेल करो। जैसा भी काम है ना,
अगर आपने सोच लिया है बाहर आना है और बाहर आके आपने पैसा कमाना है, फिर आपको भूल जाओ आप अपनी वो एक होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट कह ले, या वो कह ले जो आपके अंदर एक ईगो होती है, वो ख़त्म करके आनी है आपने। तो काम तो करना पड़ेगा भाई। तो बात कर रहा था वेयर हाउस मैनेजर की। मैनेजर ने पूछा कि कहाँ से आते हो, मैं कहा बैंगर वेल्स। तो उस रात मुझे वो कह रहा था 10 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुई, संडे ही था तो काम थोड़ा स्लो था। उसने कहा कि 2 बजे तक लंच खाने के बाद आपने अगर जाना हो तो मुझे बता दो। मैं कहा ट्रेन मेरी जो है वो सुबह 7 बजे की है, तो मैं इतनी देर क्या करूँगा। तो उसने कहा ओके कंटिन्यू। फिर उसने मुझसे पूछा बैंगर वेल्स, फिर मैंने उसको बताया स्टूडेंट हो। उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। और हमारे तो पाकिस्तान में कल्चर क्या है जी, मैनेजर हो या जो भी हो, वो तो क्या कहूँ यार, ये कह सकता हूँ कि वो अपनी सीट को ना बड़ा वो कहते हैं कि बस मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर ही हूँ। तो यहाँ पे जो गोरों के साथ काम करके ना बड़ा मज़ा आता है यार। गोरे बड़े सर आपको रिस्पेक्ट देते, और कुछ सारे एक जैसे नहीं है। मैं पहले एवरी में काम करता हूँ, जो एवरी में काम जिसने किया है वो बेहतर जानते हैं। वहाँ पे तो गोरे पागल होते हैं, और दिल करता है बंदा जिस तरह वो बोल रहा है ना, एक तो आता है दिल में कि यार कहाँ पे आ गया हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ। फिर मजबूरी होती है कि भाई खुद ही फैसला किया था ना करना काम। वहाँ पे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी। जिस वेयर हाउस में अब मैं काम कर रहा हूँ माशाल्लाह करते अभी तक मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और बात क्या कर रहा था, तो कोई नहीं मेरे साथ भाई, मैं अकेला ही हूँ देखो अपने आप से। हाँ ये सफ़र भी ऐसी ही आज व्लॉग बनाने में गुजर गया है। लास्ट संडे मैंने अपने दोस्त को कॉल की थी, उसमें गुजर गया। इस तरह टाइम चल जाता है, पास हो जाता है, अपने वेयर हाउस पे पहुँच जाता हूँ। कह रहा था कि यहाँ के मैनेजर चाहे वो सीनियर हो या जिस लेवल पे भी हो, वो भाई जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम वो भी कर रहा है। वो ये नहीं देखता भाई मैं मेरी पोस्ट क्या है और मैं ये काम कर रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल लेके चलते सबको। गोरे के साथ काम करने का ये बड़ा मुझे मज़ा आया कि यार ये नहीं देखता कि मैं सीनियर हूँ जूनियर हूँ, मैं लेबर वर्क कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ। इक्वल बैलेंस रखते हैं। और ये अभी मैं मेन रोड पे हूँ। और लास्ट चीज़, व्लॉग लंबा होता जा रहा है, लास्ट चीज़ मैं ये बताऊँगा कि इस वेयर हाउस, इससे पहले जिस वेयर हाउस में मैं काम करता था साथ मेरे 2 दोस्त होते थे, तो मेरा लास्ट ईयर अपेंडिक्स ऑपरेट हुआ था। आई डोंट थिंक सो कि वो किस वजह से बार बार पेन मुझे होती है। मैं आजकल हॉस्पिटल भी अक्सर चेक करवा रहा था, मेरी स्नैपचैट पे देख रहे होते हैं अक्सर स्ट्रीक्स जिसको बोलते हैं, वो पेन स्टार्ट होती है कभी कभी, चेक करवा लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो क्यों। तो एक जो सीनियर जो बंदा है ना वो बार बार पूछता है भाई, एकदम मेरे ना पेन थी तो मेरे से चला नहीं जा रहा था। उसने कहा आर यू ओके, मैंने उसको कहा मेरे अपेंडिक्स पेन। उसने कहा गो होम, मैं कहा नो आई विल डू। तो उसने कहा नहीं अगर तुम नहीं ठीक तो मैं कहा मैं कर लूँगा काम, कोई इशू नहीं। काम करते 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 मेरी बस हो रही थी, मैंने मेडिसिन का कहीं पूछ लिया तो वो कहते हैं हम मेडिसिन नहीं दे सकते, आप घर जा सकते हैं। मैं कहा नहीं घर तो नहीं जा रहा। और नेक्स्ट डे जब मेरी शिफ्ट थी, उसने मेरे दोस्त से, मैं था नीचे सेकंड फ्लोर पे, वो था फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसने मेरे दोस्त से कोई प्लीज़ आप पूछा योर फ्रेंड इज़ ओके। मेरे फ्रेंड ने उसको कहा यस ओके। तो मेरे दोस्त को भी गुस्सा आया, उसने कहा भाई जाके खुद पूछ ले, ठीक है वो मतलब कि इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि भाई ये मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल है आपकी दुआओं के साथ है और मेरे माँ बाप के दुआओं के साथ है। तो काफ़ी लोगों से अच्छा हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल ही गया गुजरा हूँ। जो चीज़ मिल रही है अवेल कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखा करें। जिस रास्ते पे मैं चला हूँ अल्लाह पाक हम सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मुश्किलात जो है ख़त्म करे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। हम सब जो घर से निकले वो अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए निकले। तो बस मैं अपने वेयर हाउस के करीब ही हूँ तकरीबन। अभी बस मुझे यहाँ से 20 मिनट और लगेंगे। टाइम देख ले 9 बजने वाले। तो मैंने स्टार्ट की थी वॉक आई थिंक 8 o'clock। आज थोड़ी स्पीड रखी है मैंने, अदरवाइज़ ये हर बंदे की स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ चल रहा है। पहुंचने वाले 1 घंटा 30 मिनट में भी पहुंच जाते, 2 घंटे में भी। यूके में आके यही चीज़ है, सारी ज़िंदगी चला नहीं हूँ सही तरह। पाकिस्तान में यहाँ से वहाँ तक जाना हो तो चल भी बाइक निकाली, गाड़ी निकाली, हो गए।
और यहाँ भी इतना पैदल चला हूँ कि स्पीड इतनी तेज़ हो गई है। दोस्त कहते हैं भाई ऐसा चल, कहाँ हम भी साथ हैं। तो ठीक है, कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने मिस भी कर दी होगी, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर भी की होगी। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और दुआओं में याद रखा करें। मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं अपने सोशल चैनल्स पे जो हूँ वो एक्टिव हूँ। स्नैपचैट पे जो लोग स्नैपचैट यूज़ करते हो बेहतर जानते हैं, स्ट्रीक्स में बेतहाशा लोग तंग हुए मेरे से। और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरीज़ और रील डाली रखता हूँ। यूट्यूब पे भी रील्स कुछ अपलोड होती है और कुछ वो एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है तो नहीं अपलोड कर सकता। तो कोशिश करूँगा आप लोगों को अपडेट देता रहूँ। और मुझे भी थोड़ा सा बताइए किस तरह का कंटेंट आप लोग यूज़ पसंद करते हैं, इंफॉर्मेशन, फ़नी या कोई जनरल व्यूज़। कोशिश कर रहा हूँ और आपकी मदद से किसी ना किसी दिन मैं भी कोई अच्छा यूट्यूब व्लॉगर बन जाऊँगा। एक चीज़ और, जो लोग ट्रेनों का सफ़र करते हैं यार, ये एक स्टेशन पे मैं वीडियो बनाई थी। ये बड़ा मसला होता है कि एक ट्रेन, जिस ट्रेन से आप आ रहे हो, कनेक्टिंग ट्रेन होती है, अगर वो ट्रेन नेक्स्ट सिटी या प्लेटफॉर्म पे लेट पहुंची तो जो अगली ट्रेन का जो टाइम है वो आपका वेट नहीं करेगी, वो निकल जाती है। तो ट्रेन पकड़ना, बस पकड़ना, भाग भाग के इधर जाना उधर जाना, 4 घंटे पहले निकलना, फिर 8 घंटे की शिफ्ट लगा के, और उसके बाद फिर 3 घंटे का सफ़र करना, वेरी टफ। ये वीडियो देखिए मैंने एक छोटी सी बनाई थी कि किस तरह लोग भाग भाग के नेक्स्ट ट्रेन पकड़े। मेरा भी यही हाल होता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, नेवर गिव अप। जो हिम्मत हार गया वो समझो कुछ नहीं कर सकता। और हिम्मत, हौसला होना चाहिए। स्टार्ट में जब आप न्यू आते हो, रोना भी आता है आपको कि आप क्या थे, कहाँ गए, क्या और क्या करना पड़ रहा है। पर यार टाइम के साथ साथ वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। वक्त वो भी नहीं रहा, वक्त ये भी नहीं रहना। इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा आपकी दुआ और आपकी सपोर्ट से, इंशाल्लाह। तो हिम्मत नहीं हारनी और जिस काम में लगे हो, जो आपका मिशन है वो आपने इंशाल्लाह पूरा करना है। और बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, स्टे ट्यून। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर, और बस दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।